हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक नए ऐसे जिसका नाम है माई हॉबी मेरा शौक, हम लोग आज इस टॉपिक पर ऐसे लिखना सीखेंगे। क्योंकि व्यक्ति की हॉबीज़ तो कई प्रकार की होती हैं। आप भी एग्ज़ाम में आएगा, यदि आप लिख सकते हैं तो अपनी हॉबी के बारे में लिखिएगा। हमने यहाँ पर केवल एक प्रॉपर सब्जेक्ट को चूज किया है। किसी एक सभी हॉबीज़ पे तो नहीं लिखा जा सकता, केवल एक ही हॉबी के बारे में लिखा जा सकता है। तो मैंने एक हॉबी को चूज किया है यहाँ पर, ताकि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्रस्तुत कर सके कि नहीं माई हॉबी पर कैसे लिखा जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे लिखते समय हम सबसे पहले जो है ऊपर टाइटल लिखते हैं, उस टाइटल को जिस पर उस ऐसे का नाम जिस पर हमको ऐसे लिखना है। तो हमको किस में लिखना है? हमको लिखना है माई हॉबी पर। तो हमने यहाँ पर हेडिंग के फॉर्म में एक टाइटल डाल दिया कि माई हॉबी। अब ऐसे का जो दूसरा चरण होता है उसमें हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद हेडिंग और सब हेडिंग्स होती हैं, और लास्ट में कंक्लूजन होता है। यह इसका फॉर्मेट है। तो आइए हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय, तो कुछ जानकारी हम उसके बारे में देंगे जिस ऐसे को हम लिखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। लिखा रहा कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। गार्डनिंग इज माई हॉबी। कह रहा कि मेरी जो हॉबी है वो गार्डनिंग है। गार्डनिंग का मतलब बाग बगीचे लगाना, पेड़ पौधे फूल पत्ते सब लगाना, उनकी देख रेख करना, उसे गार्डनिंग बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और गार्डनिंग मेरी हॉबी है। इट इज़ पास टाइम फॉर मी। कह रहा है कि ये मेरे लिए एक पास टाइम है। पास टाइम मतलब क्या होता है? मतलब पास टाइम मतलब होता है कि जब व्यक्ति के अवकाश का समय जो व्यतीत करता है। सो कहने का मतलब है कि मैं अपने अवकाश के समय को जो है इस गार्डनिंग में व्यतीत करता हूँ। इट इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर मी। एंटरटेनमेंट मीन्स होता है मनोरंजन। कह रहा कि यह मेरे लिए मनोरंजन है। गार्डनिंग जो है मेरे लिए मनोरंजन है। इट गिव्स मी प्लीजर। यह मुझे आनंद प्रदान करता है। अब ये हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। अब उसके बाद मैंने बताया इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखते हैं। तो यहाँ पर है अगली हेडिंग की प्लीजर ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग का आनंद। गार्डनिंग का आनंद, गार्डनिंग मतलब बागवानी का आनंद। उसको गार्डनिंग को बागवानी भी बोल सकते हैं। कह रहा कि गार्डनिंग फॉर स्टूडेंट आर ए सर्विसमैन हु डज ए सेडेंटरी जॉब इज ए सोर्स ऑफ प्लेजर। कह रहा कि जो गार्डनिंग है छात्र फॉर स्टूडेंट, एक छात्र के लिए, आर ए सर्विसमैन या एक सर्विसमैन के लिए, मतलब वह व्यक्ति जो जॉब करता है। कह रहा है कि हु डज ए सेडेंटरी जॉब, जो कि एक सेडेंटरी जॉब करते हैं। सेडेंटरी जॉब का मतलब बैठ कर काम करते हैं, मतलब वह काम जो है बैठ कर किया जाता हो। कह रहे जो सेडेंटरी जॉब करते हैं इज ए सोर्स ऑफ प्लीजर। कह रहे कि उनके लिए यह जो है सोर्स ऑफ प्लीजर अर्थात आनंद का स्रोत है। सोर्स में स्रोत होता है, प्लीजर में आनंद। कह रहा है कि यह जो गार्डनिंग है वे लोग जो सेडेंटरी जॉब करते हैं अर्थात जो बैठ के काम करते हैं, उनके लिए यह जो है आनंद का स्रोत है। उसका कहने मतलब बहुत अधिक आनंद प्रदान करता है। एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई क्लेम इट अ सोर्स ऑफ हेल्दी प्लीजर फॉर मी। कह रहा है कि एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई क्लेम इट, मैं इसका दावा करता हूँ, मैं मानता हूँ कि यह जो है अ सोर्स ऑफ हेल्दी प्लीजर फॉर मी, मेरे लिए जो है एक स्वस्थ आनंद का स्रोत है। एक छात्र के रूप में मैं ये दावा करता हूँ कि यह जो है, या का मतलब गार्डनिंग जो है मेरे लिए एक स्वस्थ आनंद का स्रोत है। स्वस्थ आनंद क्यों लगा है? हेल्दी प्लीजर क्यों लगा है? क्योंकि मुझे इसमें आनंद भी प्राप्त होता है और यह मुझे स्वस्थ भी रखता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है अ रिफ्रेशिंग वर्क। नेक्स्ट हेडिंग है अ रिफ्रेशिंग वर्क का मतलब है एक स्फूर्ति प्रदान करने वाला कार्य या एक ताजगी प्रदान करने वाला कार्य। अब इसको पढ़ते इसमें क्या लिखा है। कह रहा कि आफ्टर मेंटल वर्क अ फिजिकल वर्क इज रिफ्रेशिंग।
कह रहा है कि ए मेंटल वर्क के बाद फिजिकल वर्क जो होता है वो रिफ्रेशिंग होता है, अर्थात मानसिक कार्य के बाद जो शारीरिक कार्य किया जाता है वह रिफ्रेशिंग होता है, अर्थात ताजगी प्रदान करने वाला होता है, स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है। आई कम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आता हूँ। आई चेंज माई ड्रेस, मैं अपने ड्रेस को बदलता हूँ, पोशाक बदलता हूँ। आई हैव सम स्नैक्स, मैं हल्का भोजन लेता हूँ। स्नैक का मतलब लाइट मील होता है, स्नैक का मतलब लाइट मील। मैं हल्का भोजन लेता हूँ। देन आई गो टू माई स्मॉल गार्डन, तब मैं अपने छोटे से गार्डन में चला जाता हूँ। और रेदर अ किचन गार्डन, या किचन के गार्डन में चला जाता हूँ। आई डू सम स्पेड वर्क, मैं कुछ जो है स्पेड वर्क भी करता हूँ। स्पेड वर्क का मतलब खुदाई का कार्य भी करता हूँ, मैं कुछ खुदाई का काम भी करता हूँ। आई डिग द सॉइल, मैं मिट्टी को खोदता हूँ। डिग मीन्स खोदना और सॉइल मीन्स मिट्टी, मैं मिट्टी को खोदता हूँ। आई प्रिपेयर ए बेड फॉर वेजिटेबल और फ्लावर, कह रहा है कि मैं जो है एक बेड बनाता हूँ। बेड मतलब मैं क्यारियाँ बनाता हूँ, किसके लिए? फॉर वेजिटेबल, सब्जी के लिए, और फ्लावर या फूलों के लिए। मैं सब्जियों या फूलों के लिए क्यारियाँ बनाता हूँ। इट इज़ माई फिजिकल एक्सरसाइज, यह मेरा शारीरिक व्यायाम है, मतलब इससे मेरा शारीरिक व्यायाम होता है। When the seed bed is ready, जब सीड बेड रेडी हो जाता है, मतलब वो बीज वाली क्यारी जब तैयार हो जाती है, इट गिव्स मी कॉन्टेंटमेंट, तो यह मुझे संतुष्टि प्रदान करता है। कॉन्टेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होती है। आई बॉथ, मैं स्नान करता हूँ। एंड वॉश माई क्लॉथ्स, और अपने कपड़ों को धोता हूँ। डे आफ्टर, इसके बाद आई फील रिलीफ, मैं आराम महसूस करता हूँ, मैं सांत्वना महसूस करता हूँ, आराम महसूस करता हूँ। इट गिव्स मी प्लीजर, यह मुझे आनंद प्रदान करता है। आई स्टडी एट नाइट, मैं रात में अध्ययन करता हूँ या रात में पढ़ता हूँ। विथ अ कंसंट्रेशन, ध्यान के साथ, मैं रात में ध्यान के साथ पढ़ता हूँ। एंड देन, और तब एंजॉय ए साउंड स्लीप, और तब जो है एक साउंड स्लीप को एंजॉय करता हूँ, अर्थात एक अच्छी नींद का आनंद उठाता हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति फिजिकल वर्क किया रहता है, शारीरिक परिश्रम किया रहता है, तो उसे नींद अच्छी आती है। नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग इन द गार्डन, बागीचे में काम करना। नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग इन द गार्डन, बगीचे में काम करना। अब ये देखते हैं इस हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखा गया है। दिख रहा है कि ऑन संडेज और अदर हॉलीडेज, कह रहा है कि रविवार के दिन या किसी दूसरे हॉलीडे मतलब किसी दूसरे छुट्टी वाले दिन, रविवार वाले दिन या किसी दूसरे छुट्टी वाले दिन। आई डिवोट मोर टाइम टू गार्डनिंग, कह रहा है कि मैं जो है गार्डनिंग के लिए मोर टाइम मतलब अधिक समय डिवोट करता हूँ, अर्थात मैं गार्डनिंग के लिए अधिक समय समर्पित करता हूँ या गार्डनिंग के लिए मैं अधिक समय देता हूँ। कब? संडे को या किसी दूसरे हॉलीडे को। आई सो सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सो मीन्स होता है बोना, सीड्स मीन्स बीज होता है। कह रहा है कि मैं सब्जियों के बीज को बोता हूँ। एंड फ्लावर्स, और फूलों के बीज को। समटाइम्स, कभी कभी, आई प्लांट सीडलिंग्स, मैं जो है पौधों, कह रहा है समटाइम्स कभी कभी, आई प्लांट सीडलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स। सीडलिंग्स ऑफ वेजिटेबल मतलब सब्जियों के पौधे। कभी कभी मैं सब्जियों के पौधों को लगाता हूँ। एंड फ्लावर्स, और फूलों के पौधों को, मतलब कभी कभी मैं सब्जियों और फूलों के पौधों को लगाता हूँ। व्हेन दे ग्रो, जब वे बड़े होते हैं, दे इंक्रीज माई क्यूरियोसिटी, तो वे मेरी उत्सुकता को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना और क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता। कह रहा है कि व्हेन दे ग्रो, जब वे बड़े होते हैं, दे वे इंक्रीज माई क्यूरियोसिटी, मेरी उत्सुकता को बढ़ा देते हैं। आई वाटर द सीड बेड्स एंड फ्लावर पॉट्स, कह रहा है कि आई वाटर, मैं पानी देता हूँ द सीड बेड्स, कह रहा है बीज की क्यारियों में, एंड फ्लावर पॉट्स, और फूलों के बर्तनों में। व्हेन दे ग्रो, जब वे बड़े होते हैं, आई टेंड देम, तो मैं उनकी रखवाली करता हूँ। टेंड में रखवाली करता, एज ए मदर डज हर चाइल्ड, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। जब वे बड़े होते हैं तो मैं उनकी ऐसे रखवाली करती हूँ जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। अगली हेडिंग है रिवॉर्ड ऑफ गार्डनिंग। अगली हेडिंग है रिवॉर्ड ऑफ गार्डनिंग,
बागबानी का पुरस्कार, मतलब कि हमको जब बागबानी करते हैं तो उससे हमको क्या पुरस्कार मिलता है। देखिए इसका आंसर है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी हेडिंग के अंतर्गत, कह रहे कि व्हेन द वेजिटेबल्स आर रेडी, जब सब्जियां रेडी हो जाती हैं, अर्थात जब सब्जियां तैयार हो जाती हैं, आई कलेक्ट देम, तो मैं उन सभी को क्या करता हूँ, कलेक्ट अर्थात संग्रहित करता हूँ या एक जगह इकट्ठा करता हूँ। माई मदर कुक्स देम, मेरी माँ उन्हें पकाती है सब्जियों को, या कुक माने पकाना होता है। हाउ डिलीशियस दे टेस्ट, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन का मार्क भी लगा हुआ है। तो कह रहा है कि हाउ डिलीशियस दे टेस्ट, कह रहा है कि उनका टेस्ट कितना स्वादिष्ट होता है, उनका टेस्ट जो है कितना स्वादिष्ट होता है। आई फील ए लॉट ऑफ प्लीजर, मैं बहुत सारा आनंद महसूस करता हूँ। वेन द फ्रूट्स आर राइप, जब फल पक जाते हैं, आई प्लग देम, तो मैं उन्हें तोड़ लेता हूँ। प्लग मीन्स तोड़ना होता है। ऑल द फैमिली मेंबर्स, कह रहा है कि सभी परिवार के सदस्य एंजॉय, आनंद उठाते हैं, द डिलीशियस फ्रूट्स, कह रहा है कि स्वादिष्ट फलों का, जैसे पपाया है, पीच है एंड बेरीज है। अगली हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ गार्डनिंग। इसका मतलब है बागबानी के लाभ। कह रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ गार्डनिंग, इसका मतलब है बागबानी के लाभ। एडवांटेज मीन्स लाभ होता है। और ये देखते हैं इस हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिसाइड्स फ्रेश वेजिटेबल्स, यहाँ बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक है। तो कह रहा है कि ताजी सब्जियों के अतिरिक्त, फ्रूट्स ताजे फलों के अतिरिक्त, एंड फ्लावर्स और फूलों के अतिरिक्त, अर्थात ताजे सब्जियां, फल और फूल के अतिरिक्त, आई गेट ए लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, मुझे ढेर सारा संतोष प्राप्त होता है। गार्डनिंग ब्लेसेस मी विथ ए साउंड हेल्थ, गार्डनिंग जो है कह रहा है ब्लेसेस मी विथ मी ए साउंड हेल्थ, साउंड मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य। गार्डनिंग जो है मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ लेजर, लेजर मीन्स होता है अवकाश का समय। क्या होता है? अवकाश का समय। कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ लेजर, यह अवकाश का सबसे अच्छा उपयोग है। मतलब आपके पास जो खाली समय है, जो छुट्टी का दिन है, उसका ये सबसे बेस्ट यूज है, मतलब सबसे अच्छा उपयोग है। अपना समय आप गार्डनिंग में व्यतीत कर सकते हैं, मतलब आपको संतोष भी मिलेगा और आपको स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं होता है, टू मिक्स अप विद द आइडल फेलोज, कह रहा है कि बेकार के लोगों से मिलने का। आइडल मतलब जिनको कोई काम नहीं है। कह रहा है कि मुझे जो है बेकाम के लोगों से, बेकार के लोगों से जो है मुझे मिलने का समय नहीं रहता। आई कीप अवे द सोसाइटी ऑफ बैड बॉयज, कह रहा है कि मैं दूर रहता हूँ द सोसाइटी ऑफ बैड बॉयज, कह रहा है कि बुरे लड़कों की संगत से मैं दूर रहता हूँ। बुरे लड़कों के समाज से या बुरे लड़कों की संगत से मैं दूर रहता हूँ। देखिए जब आप जो है, मैंने पहले बताया कि सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? कंक्लूजन। तो आपको जितने हेडिंग और सब हेडिंग लिखने होंगे, फिर लास्ट में आप कंक्लूजन को ही लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग और सब हेडिंग को जो है हम इतना रखते हैं कि कम से कम जो जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया हो कि जितने सौ वर्ड का होना चाहिए, हम उसको उस हिसाब से हेडिंग और सब हेडिंग को डिवाइड करते हैं। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर लिखा है कंक्लूजन। तो आइए देखते हैं कंक्लूजन में क्या लिखा गया है। ये कह रहा है कि माई पेरेंट्स एंड नेबर्स, कह रहा है कि मेरे माता पिता एंड नेबर्स और पड़ोसी, हैव एन अफेक्शनेट लुक ऑन मी। अफेक्शनेट लुक का मतलब एक ममतामयी दृष्टि, ठीक है। तो कह रहा है कि माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, एंड नेबर्स और पड़ोसी जो है, हैव एन अफेक्शनेट लुक ऑन मी, मेरे ऊपर एक ममतामयी दृष्टि रखते हैं, मतलब मुझे मेरे प्रति एक ममतामयी भावना रखते हैं या दृष्टि रखते हैं। आई फील ब्लिस ऑफ नेचर, कह रहा है कि मुझे प्रकृति का आनंद महसूस होता है। ब्लिस ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का आनंद, मुझे प्रकृति का आनंद महसूस होता है, क्योंकि जब गार्डनिंग करेंगे तो पेड़ पौधे, जमीन, मिट्टी के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो ये शुद्ध नेचर का हमको आनंद प्राप्त होता है। थैंक्स टू माई हॉबी ऑफ गार्डनिंग, कह रहा है कि मैं अपने इस गार्डनिंग की हॉबी को, इस बागबानी के शौक को मैं धन्यवाद देता हूँ।
विच इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ प्लीजर। कह रहा है कि जो मेरे लिए एक आनंद का एक कांस्टेंट स्रोत है, मतलब एक निरंतर स्रोत है। कांस्टेंट स्रोत मतलब या स्थायी कर सकते हैं। मैं जो है गार्डनिंग को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यह मेरे लिए जो है एक स्थायी आनंद का स्रोत है, मतलब उसे ये मुझे हमेशा आनंद प्रदान करता है। गार्डनिंग इज ए वेरी सेटिस्फाइंग हॉबी। गार्डनिंग जो है एक संतुष्टि प्रदान करने वाली हॉबी है। एज वी कैन लिटरली सी, जैसा कि मैं वास्तविक रूप से देख सकता हूँ, द फ्रूट्स ऑफ आवर वर्क, जैसा कि मैं जो है या जैसा कि हम जो है अपने कार्य के फल को, अपने कार्य के परिणाम को वास्तविक रूप से देख सकते हैं। कह रहा है इसमें फिर से बता दूं कि जो गार्डनिंग इज वेरी सेटिस्फाइंग, गार्डनिंग जो है बहुत संतुष्ट प्रदान करने वाला होता है, बहुत संतोष प्रदान करने वाला है। कह रहा है कि जो गार्डनिंग है एक संतोष प्रदान करने वाली हॉबी है। जैसा कि वी कैन लिटरली सी, जैसा कि हम वास्तविक रूप से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? द फ्रूट्स ऑफ आवर वर्क, अपने कार्य के परिणाम को, अर्थात हमने जो बगीचे में जो काम किया है और उसके परिणाम से जो पेड़ पौधे बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं, तो हम उसके परिणाम को हम देख सकते हैं, तो इसलिए हमको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा ऐसे कंप्लीट हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं जो भी ऐसे आपके सामने लाता हूँ बहुत ही इजी सरल भाषा में होता है, बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता। आप एक या दो बार देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा और परीक्षा में आप लिख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि इसे आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा जिस पर मैंने इस आर्टिकल को पोस्ट किया है। आप वहाँ से इसको, वहाँ जा करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।